हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की कहानी हरिद्वार घूमने जा रहे दोस्तों की है। दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने के लिए जा रहा था। उसके फ्रेंड ग्रुप में 2 लड़कियां और 4 लड़के होते हैं। वे कश्मीरी गेट से बस को पकड़ते हैं और खूब मस्ती करते हुए बस में चढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक 23-24 साल की लड़की बस में चढ़ती है और खाली अमन के बगल में खाली सीट होती है, वो वहाँ पर आकर बैठ जाती है। बाकी के दोस्त जो उसके होते हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तेरे बगल में लड़की आके बैठ गई है। अब वहाँ पर बस में सब लोग बैठते हैं, बस चल पड़ती है और सारे लोग गंगा मैया के जयकारे लगाते हैं और बस चलती है। जैसे ही जयकारा लोग लगाते हैं, वो लड़की की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। जितने जयकारे लग रहे थे, वो लड़की रोए जा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। तभी उस लड़के की नज़र लड़की पर पड़ती है। वो देखता है कि सब तो जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन ये रो किस लिए रही है। सब खुश थे, बस वही लड़की एक दुखी और परेशान नज़र आ रही थी। उस लड़के का नाम अमन होता है। वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था और 3 लड़के होते हैं उसके फ्रेंड ग्रुप में और 2 लड़कियां होती हैं। इनको जब भी मौका मिलता, जब भी इनको टाइम मिलता, छुट्टी मिलती, ये लोग घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए कहीं ना कहीं निकल पड़ते हैं। कभी शिमला, कभी जयपुर, कभी कहीं ना कहीं ये लोग निकल पड़ते थे। ऐसे ही इन्होंने रात को कश्मीरी गेट से बस पकड़ते हैं, हरिद्वार जा रहे होते हैं और धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। वहाँ एक 23-24 साल की लड़की इनकी बस में चढ़ जाती है। जब वो बैठती है तो उसे कहीं जगह नहीं मिलती। वो अमन के बगल में आके, एक सीट खाली होती है, वो वहाँ पर आके बैठ जाती है। उसके दोस्त अमन का मजाक उड़ाने लगते हैं और अमन को छेड़ने लगते हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग मजाक बना लो, और वो चुप रहता है। वो लड़की वहाँ पर बैठती है, जब से तब से रोए जा रही थी, आंसू बहा जा रही थी। वो उससे पूछना चाहता है कि क्या बात है, वो क्यों रो रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस लड़की से पूछ पाए। तभी क्या होता है कि वो कहता है, अमन जो उसके गोद में एक पिट्ठू बैग होता है, वो लड़की पिट्ठू बैग लेकर अपनी गोद में बैठी होती है। वो लड़का कहता है कि पिट्ठू बैग को ऊपर रख दो, जिससे तुम्हें बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहती है, मुझे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपको कोई दिक्कत है। वो कहता है, नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ताकि तुम्हारे को आराम से बैठने के लिए हो जाए। वो कहती, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस चल रही थी, उस लड़की को थोड़ी देर में झपकी आने लगती है, वो इधर उधर गिरने लगती है। कभी वो अमन के कंधे की तरफ गिर जाती है, तो वो फिर अपना सिर संभाल लेती है। तभी अमन उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। वो आँख खोलकर देखती है तो वो कहता है, कोई बात नहीं, आराम से तुम सिर रख के सो जाओ। रात को 1 बजे ढाबे पर एक बस रुकती है डिनर करने के लिए। तभी सब नीचे उतर पड़ते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं उतरती। वो अमन जो होता है, नीचे उतर के बहुत सारे लोग होते हैं, वो उसमें उन लड़की को खोजने लगता है, पर उसको वो लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। वो फिर वापस अपने दोस्तों को बोलता है, मैं अभी आया, और वापस बस में आता है और देखता है कि वो लड़की बस में ही बैठी हुई है। अब वो बस में बैठी होती है तो वो उसको कहता है कि तुम नीचे क्यों नहीं उतर रही हो, नीचे उतरो, थोड़ा सा इधर उधर देखोगी, घूमोगी तो तुम थोड़ा फ्रेश महसूस करोगी। तो वो उसके कहने से बस से नीचे उतरती है और कहती है, प्लीज़ मेरा बैग थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, मैं अभी आती हूँ।
वो बाथरूम की तरफ जाती है और 5-7 मिनट में वापस आती है और अपना बैग लेकर बस में चढ़ने लगती है। वो कहता है कि कुछ खा लो, तुम्हें भूख नहीं लगी? वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, और वो बस में आ जाती है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है, खाता है, फिर बस में जाता है और सब बस में चढ़ जाते हैं। अमन एक चिप्स का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके बस में चढ़ता है और उस लड़की को चिप्स का पैकेट खोल के देता है और कहता है कि खा लो। वो मना करती है। वो उसको फोर्स करके कहता है तुम खा लो, कुछ तुमने कुछ भी नहीं खाया, क्यों रो रही हो? मुझे अपना दोस्त समझो और इसको खा लो। वो लड़की एक चिप्स खाती है, 2 खाती है, ऐसे करके वो आधा पैकेट उसको खिला देता है और 2-4 घूंट कोल्ड ड्रिंक के भी उसको पिला देता है। वो अमन उसको थैंक यू कहता है और कहता है, वो लड़की कहती है कि थैंक यू मुझे किस बात का कह रहे हो? वो कहता है तुमने मेरा कहना माना और खा ली। अमन उसका सिर अपने कंधे पर रखता है और वो सो जाती है। जब वो सो जाती है, सुबह जब 5 बजे हरिद्वार आता है और सबकी आंखें खुलती है, वो लड़की भी उठती है और अमन को थैंक यू बोलती है। अमन उस लड़की से पूछता है कि आपको कहाँ पर जाना है, आपने कहाँ पे उतरना है? वो कहती है मुझे गंगा के तट पर ही उतरना है। वो कहता है अकेले वहाँ पर क्या करने जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं अकेली कहाँ हूँ, मैंने आपको बताया ना कि हम 2 हैं। तो वो कहता है तुम्हारे साथ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो कहती है कि मेरे पति की अस्थि हैं, जो वो हैं इस बैग के अंदर हैं, मैं उनको ही विसर्जन करने के लिए जा रही हूँ। अमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो कहता है कि वहाँ अकेले नहीं जाया जाता, तुम्हारे साथ किसी को, जेंट्स को तो आना चाहिए था। वो कहती है ये समझ लो मेरा कोई नहीं है। वो कहता है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, मेरे दोस्त और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, मैं अपना काम कर लूँगी। वो कहता है नहीं। वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और सारे दोस्त उसके साथ चल आते हैं और प्रिया उन्हें बताती है कि उसकी शादी जीके में हुई। वहाँ उसके सास ससुर, माता पिता, भाई बहन सभी होते हैं। 15 दिन बाद उसके पति का ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाती है। वो उस टाइम अपने मायके में होती है, लेकिन उसको वहाँ पे बुलाते नहीं हैं। और जब उसको पता चलता है तो वो रोते बिलखते वहाँ पे पहुँचती है और उसको पति का चेहरा भी देखने नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि तू मनहूस है, जब से आई है तब से हमारा बेटा भी चला गया। वो शमशान घाट जाती है वो और एक अस्थि वहाँ से लेती है, एक लोटे में रखती है, फूल भी 2 फूल उसमें डालती है और अस्थि को एक कपड़े से बांध के अपने घर में ले आती है। उसके माँ कहती है कि अब क्या इसकी ज़रूरत थी, उन लोगों ने मुंह तक तो तुझे देखने नहीं दिया। वो कहती है कि मैं अपना फ़र्ज पूरा कर रही हूँ। वो अस्थियों को छुपा के रख देती है और 1 महीना जब पूरा हो जाता है तो वो उनको विसर्जन के लिए मौका पाते ही चल देती है। और जब वो वहाँ उसके दोस्त और वो सब उसकी मदद कर रहे थे, अस्थि विसर्जन कर रहे थे, तो वो अमन जो होता है वो उसको सहारा देता है और कहता है कि अब पानी में उतरो, और लोटा वो खोलती है और अपने वो जो अस्थि होती है उनको विसर्जन करती है और रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से, और वो गिरने को होती है तभी अमन उसको सहारा दे देता है, पकड़ता है और उससे 5 डुबकी लगवाता है और उसको किनारे पर ले आता है। जो अमन के साथ में लड़कियां होती हैं वो इसको ले जाके उसके साथ कपड़े बदलवाती हैं, वो उसकी मदद करती हैं। वो नहा धोकर सब लोग फिर बाहर आते हैं, बैठते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, शांति पाठ कराते हैं। उसके बाद प्रिया कहती है मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ रहो, हम भी दिल्ली ही वापस जाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ मौज मस्ती कर सकूँ। वो लेकिन बहुत उसको फोर्स करते हैं और उसको अपने साथ रुकने को कहते हैं। वो उनके साथ उनके बहुत बोलने पे
रुक जाती है। फिर उनके साथ में अब वो टाइम पास उसका हो रहा था, वो उसको सारी बातचीत होती है। प्रिया अपनी जॉब के बारे में उनको बताती है, प्रिया भी कोई जॉब कर रही होती है, उनको अपनी जॉब के बारे में बताती है। और बाद में प्रिया उन्हीं की कंपनी में नौकरी करने लगती है, उन्हीं लोगों के साथ में। अमन और प्रिया को बाद में एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और जब प्यार हो जाता है तो वो दोनों बाद में शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।